Now Lenin and Bolshevik कौन है, इनकी पार्टी है, had opposed the war since 1914. अच्छा, लेनिन तो पहले से ही मना कर रहे थे कि भाई वर्ल्ड वॉर वन के अंदर हमें नहीं जाना, रशिया कैन नॉट अफोर्ड टू पार्टिसिपेट इन वर्ल्ड वॉर वन, क्योंकि कितनी हैवी कैजुअलिटीज हुई. Even this Lenin wrote a letter to Tsar that please do not participate, sir, please do not participate in the war. But Tsar did not listen to him. Now they wanted Soviets to take over power. Okay, अब they wanted Soviets to take over the power. Okay. Now अब ये क्या चाहते हैं, लेनिन ने क्या रखे, 3 डिमांड्स रखे, ठीक है, दैट इज नोन एज अप्रैल थीसिस. ओके, नाउ लेनिन केम अप विथ 3 डिमांड्स, व्हिच वर दे. So first of all, Lenin said that war should be brought to close. We have to get out of the war. It should be closed. Second, he said that please transfer the land to the farmers, to the peasants, ताकि उनकी conditions सुधरे. And third demand, he said that banks should be nationalized, right? So किसी भी country की economy, अच्छा अमेरिका, वाई अमेरिका इज अ सुपर पावर, क्योंकि उसका बैंकिंग सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है, राइट. सो बैंक से किसी भी कंट्री की इकोनॉमी जो है वो कंट्रोल होती है, तो बैंक्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. तो लेनिन ने बोला, लेनिन वाज अ स्कॉलर, बहुत पढ़े लिखे थे, तो लेनिन ने बोला कि भाई जितने भी बैंक्स हैं उन सबको क्या करो, नेशनलाइज करो. सो these three demands of Vladimir Lenin are known as the Lenin's April thesis. Okay, so this can come in exam कि लेनिन के अप्रैल thesis क्या थे, तो आपको ये तीनों लिखने हैं. War should be brought to close, transfer land to the peasants, and finally bank should be nationalized. Okay, Lenin also told to change the name of Bolshevik party to Communist party. अच्छा, लेनिन की पार्टी का अभी नाम क्या है, बोल्शेविक पार्टी. तो आप लेनिन ने क्या बोला कि मेरी पार्टी का नाम, अब हमारी पार्टी का नाम क्या रखो, कम्युनिस्ट पार्टी कर दो, ठीक है. तो अब लेनिन क्या हो गए, कम्युनिस्ट हो गए, इन्होंने अपनी एक कम्युनिस्ट पार्टी बना ली. वर्कर्स मूवमेंट स्प्रेड थ्रू आउट द समर. अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, वर्कर्स भी एक मूवमेंट कर रहे हैं, क्योंकि अब पार्टी बनाने की परमिशन मिल गई है. ग्रेजुअली द वर्कर्स मूवमेंट स्प्रेड. इन इंडस्ट्रियल एरिया फैक्ट्री कमेटीज वर फॉर्म्ड. जितनी भी फैक्ट्रीज थे उनमें यूनियंस बन गए, कमेटीज बन गए, जिससे लेबर्स की कंडीशन सुधरे. ट्रेड यूनियन ग्रू इन नंबर्स, बहुत सारे ट्रेड यूनियंस बन गए. कमेटीज वर फॉर्म्ड इन द आर्मी, आर्मी के अंदर भी बहुत सारे कमेटीज बन गए, राइट. तो इस तरीके से बहुत सारे ग्रुप्स बन गए. As the provisional government saw its power reduce and Bolshevik influence grow, they took stern measures. Now the provisional government which was running the country, they thought that now our powers are being reduced and the influence of Bolsheviks are growing so much. So this provisional government took some very serious measures. Stern means very serious or strict measures against the Bolsheviks. Now for what measures did they take? So first of all, they began arresting leaders, all those popular leaders of Bolsheviks. The provisional government started arresting them. Then Bolsheviks were sternly repressed. Many had to go into hiding or flee. अब Bolsheviks के जो लोग थे, जो लीडर्स थे, पार्टी के वर्कर्स थे, प्रोविजनल गवर्नमेंट ने उनको इतना रिप्रेस किया, इतना सीरियसली रिप्रेस किया दैट दे हैड टू आइदर रन अवे और हैड टू हाइड समवेयर, राइट. नाउ same time in the countryside, peasants and socialist revolutionary leaders pressed for a redistribution of land. So उन लोगों को भी क्या किया, सप्रेस किया जाने लगा. अब इससे लेनिन को क्या लगा, प्रोविजनल गवर्नमेंट, अब एक प्रोविजनल गवर्नमेंट वर्सेस बॉल्शेविक्स के बीच में एक क्या हो गया, कॉन्फ्लिक्ट हो गया. सो लेनिन को इससे क्या लगा, लेनिन फियर्ड दैट द प्रोविजनल गवर्नमेंट वुड सेट अप अ डिक्टेटरशिप, और अगर ऐसा हो गया तो फिर इट वुड बी dangerous for our country. In September, he began discussions for an uprising against the government. So September आते आते लेनिन ने क्या किया, लेनिन ने डिस्कशन किए, बहुत सारे लोग, सब लोगों को इकट्ठा करके, and then he said that now we have to go against the government, otherwise the government will become despotic. Russia will become a dictator state and then we would be in trouble. इससे ज़्यादा डेंजरस तो कुछ हो ही नहीं सकता. Bolshevik supporters in the army, Soviets and factories were brought together. So those people who were the supporter of Bolsheviks, right, like in the army, whosoever was supporting Bolsheviks, Soviets and factories, they all were brought together
to organize protests and to go against the government. So you can see in the picture army, Soviets and factories, they all were gathered together. 16th October 1917, Lenin persuaded the Petrograd Soviet and the Bolshevik Party to agree to a socialism seizure of power, कि अब हम क्या करेंगे, पावर को सीज करेंगे. A military revolutionary committee was appointed under Leon Trotsky to organize the seizure. अब इन्होंने क्या किया, एक military revolutionary committee appoint कर दी कि अब हम क्या करेंगे, finally it's time to seize the power, otherwise Russia will become a dictator state. अब इन्होंने क्या किया, the date of the event was kept a secret. You can see the picture of Mr. Leon here. Sensing trouble, he had left the city to summon troops. Now this Prime Minister Kerensky, he could understand that जो provisional government के head थे, तो इनको क्या लगा कि now we would be in trouble. So he had left the city to summon the troops. Now see, you can see the building of the Bolsheviks. Bolsheviks का अपना newspaper already setup हो चुका था, तो ये उनकी building है, उनका telephone, telegraph office, और ये picture है Winter Palace की. In response, Military Revolutionary Committee ordered its supporters to office and arrest ministers. तो इन्होंने क्या किया कि अब हम क्या करेंगे, अब जाओ और सारे ministers को क्या कर लो, arrest करो, because now we have to seize the power, we have to take control over the power, otherwise Russia will become a dictator state और हमारी हालत क्या हो जाएगी, और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी. All Russian Congress of Soviets approved the Bolsheviks action. तो जितने भी इनके एक्शंस थे बॉल्शेविक्स के, उनको भी क्या मिल गया, अप्रूवल मिल गया. ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियट्स, इन्होंने क्या कर दिया, अप्रूव कर दिया कि हाँ अब जो आप एक्शंस ले रहे हो, इट इज़ करेक्ट, वी हैव टू डू दिस, इट्स हाई टाइम. नाउ द बॉल्शेविक्स वर टोटली अपोज टू प्राइवेट प्रॉपर्टी, राइट, क्योंकि लेनिन की पार्टी है बॉल्शेविक्स एंड दे टॉक अबाउट इक्वालिटी, दे आर अगेंस्ट दिस प्राइवेट प्रॉपर्टी. सेम थिंग मार्क्स वॉज टेलिंग, राइट. ओके, इंडस्ट्री एंड बैंक्स वर नेशनलाइज्ड एज इट इज. लेनिन ने अपनी अप्रैल थीसिस में कहा था दैट बैंक शुड बी नेशनलाइज्ड, सो इंडस्ट्री एंड बैंक्स वर नेशनलाइज्ड. लैंड वॉज डिक्लेयर्ड सोशल प्रॉपर्टी एंड पेजेंट्स वर अलाउड टू सीज द लैंड ऑफ नोबिलिटी. तो अब बोल्शेविक्स ने क्या कर दिया, पावर को सीज कर लिया और बोला कि जितने भी पेजेंट्स हैं जाओ और जितने भी नोबल्स हैं उनकी लैंड को वापस ले लो, बिकॉज इट्स योर लैंड. बैंक्स, इंडस्ट्रीज वर नेशनलाइज्ड एज इट इज, राइट, because Lenin was against the private property. New uniforms were designed for the army and officials in 1918. So finally army के लिए एक नए तरीके का यूनिफॉर्म डिज़ाइन किया. Voodoo Noka was chosen. Okay, so my Russian is not very good. If somebody is offended, somebody knows Russian, you can excuse me. And finally the Bolshevik party was renamed the Russian Communist Party. And जो Bolsheviks की पार्टी का नाम था, लेनिन ने ऑलरेडी बोल दिया था कि we need to change it to the Communist Party. Communist Party उन्होंने बनाई थी, अब इन्होंने इसका नाम क्या कर दिया, Russian Communist Party. और अब कोई पार्टी रशिया में बनी हुई, ये उनका सिंबल है Russian Communist Party का. Now there is no other party left. Okay, ये Bolsheviks की पार्टी बन गई. In November 1917, the Bolsheviks conducted the election to form Constituent Assembly, but they failed to gain the majority. अब क्या किया Bolsheviks ने, November 1917 में elections करवाए, but they could not gain the majority. Again, you know, in January 1918, the Assembly rejected Bolsheviks' measures and Lenin dismissed the Assembly. तो अब January 1918 में क्या हुआ कि जो Assembly थी, उन्होंने Bolsheviks ने जो measures लिए थे, right, तो लेनिन ने क्या किया, उन सब उस असेंबली को ही डिसमिस कर दिया. सो अब ये यू कैन सी ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत, दिस इज द सिंबल, दिस इज द पिक्चर ऑफ लेनिन एंड यू कैन सी द पिक्चर ऑफ वोट how, you know, people would cast their vote, that box you could see.